अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। तीसरी बात मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानता, ऋत भुक्त, हितकर भोजन और मित भोजन होने पर भी अगर भोजन ऋत नहीं होता है तो पूरी बात नहीं बनती। ऋत भोजन का संबंध जुड़ता है हमारी सूक्ष्म भावनाओं के साथ। ऋत भोजन का संबंध जुड़ता है हमारी मानसिक विचारधाराओं के साथ। खाते समय किस प्रकार की मन की विचारधारा है, भोजन बनाते समय किस प्रकार की विचारधारा है, भोजन पैदा करते समय या पैसा कमाते समय किस प्रकार की मानसिक विचारधारा है, उन सब का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। एक व्यक्ति ने बड़ी क्रूरता के साथ भोजन का आयोजन किया, एक व्यक्ति ने बड़ी क्रूरता के साथ भोजन बनाया। अब खाने वाला बेचारा अच्छे भाव से ही खा रहा है, किंतु उस भोजन में वे क्रूरता के परमाणु आ रहे हैं, कोमल व्यक्ति को भी क्रूर बना देगा वह। ऐसा होता है। हमारी हजारों घटनाएं, हजारों कहानियां आज भारतीय साहित्य में प्रचलित है कि भोजन ने कितना गजब ढाह दिया, कितना अनर्थ कर दिया। मुनि के मन में चोरी की भावना जाग गई, एक सन्यासी के मन में अपराध की भावना जाग गई। सोचा ऐसा क्यों हुआ, कोई कारण नहीं, अच्छी साधना चल रही है, ये चोरी की भावना क्यों जाग गई, यह हार चुराने की भावना क्यों जागी। खोजा, कारण खोजा तो पता चला आज जो भोजन मिला बस उस भोजन का ही सारा ये दोष है। उस भोजन के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। जब तक वह भोजन रहा, वह भावना रही, वमन हो गई, भोजन निकला और भावना भी साथ में समाप्त हो गई। एक घटना को मैंने कई बार सुनाया भी है, आज फिर सुना दूं, प्रसंग आ गया। और घटना के साक्षी हमारे बैठे हैं जेठा भाई, जो इस साधना केंद्र के निदेशक भी। इनकी पुत्री एक बार मेरे पास आई, आकर बोली कि मुझे गुस्सा आता है, उससे पारिवारिक वातावरण में कुछ कठिनाई पैदा होती है, कोई उपाय बताइए। उपाय बताया गया, साधना की। फिर दूसरी बार बंबई से आई, आकर बोली कि मैंने प्रयोग किया, मेरा गुस्सा बहुत शांत हो गया, पारिवारिक वातावरण बड़ा अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, पर एक बात समस्या बनी हुई है, मैं अभी समझ नहीं पाई। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मेरा पति जो रेलवे में बड़ा ऑफिसर है, खाने का बड़ा शौकीन, मैं बहुत प्रकार के व्यंजन बनाती, उसे परोसती, पर कभी संतुष्ट नहीं होता। अब मेरा गुस्सा शांत हो गया इधर में, इधर 2-3 महीनों से वह कहता है कि तुम रसोई बहुत मीठी बनाती हो, तुमने क्या करती हो, क्या कर दिया? कुछ भी बनाओ। हाँ, कुछ भी बनाती हूँ। वह कहता है रसोई बहुत मीठी बनती है, कभी इतनी स्वादिष्ट रसोई तुमने पहले नहीं बनाई, ये क्या बात है? मैंने तत्काल कहा इसलिए क्यों उलझती हो तुम? जब तुम्हें गुस्सा बहुत आता था, चिड़चिड़ा स्वभाव और गुस्से में रसोई बनाती, तो अपने पति को कोरी रसोई नहीं परोसती, साथ में क्रोध के कड़वे परमाणु भी तुम परोसती थी, रसोई कड़वी लगती थी, जहर भी परोसती। हाँ, जहर भी परोसती थी साथ में। हर महिला सोच सकती है कि मैं पति को कोरी रसोई आटे की रोटी भी परोस रही हूँ या साथ में जहरीले परमाणु भी परोस रही हूँ। अब जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया, भावनाएं अच्छी हो गई, विचार पवित्र हो गए, अब तुम जो रसोई परोसती हो, कोरी रोटी और व्यंजन और शाक ही नहीं परोसती, साथ साथ में ये
मृदुता, शांति के मीठे परमाणु भी परोसती हो, इससे उसको रसोई मीठी लगती है, इसमें उलझने की क्या बात है। यह एक घटना नहीं, हम स्वयं अनुभव करें कि एक क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी नहीं होता, वह अपने क्रोध के परमाणुओं को बिखेरता है, आसपास का पूरा वातावरण भी दूषित हो जाता है। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इन सारे परमाणुओं का बड़ा प्रभाव होता है। आपने ओरा का सिद्धांत यदि समझा है, आभा मंडल को समझा है, हमारे आसपास में आभा मंडल होता है और उसमें से हमारी सारी भावधारा के परमाणु निकलते हैं, दूर दूर तक फैलते हैं। अच्छे परमाणु और बुरे परमाणु, अच्छी भावधारा तो अच्छे परमाणु, बुरी भावधारा तो बुरे परमाणु, दोनों प्रकार के परमाणु निकलते हैं। एक अच्छे संत के पास जाकर बैठते हैं, मन आनंद से भर जाता है, अचानक प्रसन्नता आती है, बिना कारण ऐसा लगता है कि प्रसन्नता बरस रही है। एक किसी क्रोधी, ईर्ष्यालु व्यक्ति के जाकर पास में बैठते हैं, एक साथ मन खिन्न हो जाता है, विषाद से भर जाता है। यह परमाणुओं का प्रभाव होता है और हमारा संवेदनशील मन, हमारी संवेदनशील चेतना इतनी सूक्ष्मता से, इतनी दूरी से उन्हें पकड़ लेती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस सारे संदर्भ में हम सोच सकते हैं कि रित भुक का कितना बड़ा महत्व है। रित भुक यानी वह भोजन जिस भोजन के साथ सच्चाई जुड़ी है, जिस भोजन के साथ पवित्रता जुड़ी है, जिस भोजन के साथ चेतना की निर्मलता जुड़ी हुई है, बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए भोजन बनाने वाला भी हर कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, भोजन पैदा करने वाला भी हर कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। और खाते समय भी रित भुक काम देता है। भोजन करने बैठे, ऑफिस से आंदा है और आते ही वह गर्जना शुरू हो जाती है, तर्जना शुरू हो जाती है। बेचारा थका मांदा तो आया, तनाव से कुछ भरा हुआ था और फिर पत्नी की गर्जना और तर्जना मिली और अधिक तनाव से भर गया। स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोध में भर गया और अब भोजन करता है। तो क्या वह भोजन करता है? कोरा भोजन नहीं करता। भोजन के साथ कितना जहर खा रहा है, कितना जहर निगल रहा है और कितने जहरीले परमाणु उसके शरीर में प्रवेश पा रहे हैं। यह रित भुक का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भोजन के समय हमारे चित्त की प्रसन्नता हो, भोजन भावक क्रिया हो, भावक क्रिया के प्रयोग को न भूलें। प्रेक्षा ध्यान की साधना करने वाला व्यक्ति भावक क्रिया को भूलेगा तो प्रेक्षा ध्यान की साधना नहीं होगी। पूरा 1 घंटा आप ध्यान की साधना में लगाते हैं, विधिवत ध्यान का प्रयोग करते हैं और भावक क्रिया का अगर दिन में प्रयोग नहीं करते हैं तो साधना पूरी नहीं होगी। जिस समय जो काम करना वही काम करें। भोजन करना है तो भोजन ही करें, केवल भोजन करें और कुछ न करें। जैसे आपको निर्देश मिलता है कि केवल देखें, केवल श्वास का अनुभव करें, चित्त विकल्प शून्य रहे, केवल श्वास का अनुभव करें और कुछ न करें। ठीक भोजन के समय भी वही प्रयोग होना चाहिए। मैंने कई बार सोचा था कि जब भोजन हो शिविरार्थियों का और सामूहिक भोजन चले, उस समय एक व्यक्ति खड़ा रहे और बार बार सुझाव देता रहे, केवल भोजन करें, केवल भोजन करें, केवल भोजन करें। ये निर्देश मिलता रहे। या कोई ऐसा यंत्र बन जाए तो यंत्र भी सुझाव देता रहे कि केवल भोजन, केवल भोजन। जागृति बढ़ती है।
ऐसा होता है, पुराने जमाने में भी होता था। सम्राट भरत ने, चक्रवर्ती भरत ने एक आदमी की नियुक्ति की थी। रूपता बढ़ाने के लिए ऐसे सुझावों की भी बहुत जरूरत है। तो केवल भोजन करें, केवल भोजन करना सीखें। यह केवल भोजन करना, न मन में कोई क्रोध की भावना, न आवेग की भावना, न उत्तेजना की भावना, न चिंता, न चिड़चिड़ापन, न राग का भाव, न द्वेष का भाव, केवल भोजन का भाव। और आगे पीछे भी पूरी शुद्धता, अर्जन में भी शुद्धता, निर्माण में भी शुद्धता और खाने में भी शुद्धता। इसका अर्थ होता है रित भूख। भोजन स्वास्थ्य देता है और भोजन स्वास्थ्य बिगाड़ता है। रोग भी भोजन पैदा करता है और आरोग्य भी भोजन पैदा करता है, दोनों भोजन पैदा करता है। उसके लिए ये 3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, हित भूख और रित भूख। आहार की बहुत लंबी चर्चा और आहार के साथ विचारों की चर्चा, आहार और विचार, तो रित भूख में सारे विचारों का समावेश होता है। हमारा आहार और हमारे विचार दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। मन और आहार जुड़े हुए हैं। शरीर के लिए, शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए आहार और मन की शक्ति को बढ़ाने को मांगता है। हम इस पर गहराई से विचार करें, मनन करें, ध्यान करें और आहार शुद्धि का पूरा उपक्रम करें।